खबरों में आगे बढ़ेंगे। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। आज फिर से सदन में हंगामे के आसार हैं। इससे पहले कल लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। बता दें कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ, लेकिन पूरे सत्र के दौरान मणिपुर हिंसा के मामले पर हंगामा होता रहा। विपक्ष की मांग थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मसले पर संसद में बोलें, लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी रही। इसी बीच विपक्षी गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। अविश्वास प्रस्ताव पर 8 और 9 अगस्त को हुई बहस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम सदन में जवाब दिया। उन्होंने 2 घंटे से ज्यादा भाषण दिया, जहां उन्होंने विपक्ष पर तंज भी कसा, वहीं अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। मणिपुर के मसले पर उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा और उन्होंने कहा कि मणिपुर के साथ पूरा देश खड़ा है। तो कल विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था सदन में। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। ऐसे में आज भी हंगामा देखने को मिल सकता है। बता दें कि लगातार जो मणिपुर हिंसा पर हंगामा जारी रहा मानसून सत्र में। पूरे मानसून सत्र के दौरान विपक्ष लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा जारी करता रहा और इस बात पर अड़ा रहा कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में आए और मणिपुर हिंसा पर चर्चा करें, जिसके लिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आया। तो वहीं 3 दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चली और बीते कल प्रधानमंत्री मोदी सदन में आए और उन्होंने 2 घंटे से ज्यादा भाषण दिया और मणिपुर पर भी चर्चा की। लेकिन उससे पहले कई जो विपक्ष के सांसद थे वो प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा से पहले ही वॉकआउट कर गए थे। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अमरिंदर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरिंदर, आज संसद में सदन का सत्र का आज आखिरी दिन है। ऐसे में आज जो लगातार जो विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, उसके बाद कल अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मणिपुर पर चर्चा की थी, लेकिन उससे पहले कई सांसद जो थे विपक्ष के वो वॉकआउट कर गए थे। आज क्या अपडेट है? बिल्कुल पूनम, देखिए लगातार जो विपक्ष था वो सदन में हंगामा करते दिखा और आज सदन का आखिरी दिन है। 23 दिन का ये मानसून सत्र था। इस सत्र में लगातार जो विपक्ष था वो मणिपुर को लेकर चर्चा करने को कह रहा था। जिस तरीके से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 घंटा 52 मिनट मणिपुर की घटना पर बोले, उन्होंने भाषण दिया और कहा कि जनता को विश्वास रखना चाहिए। तो ऐसे में आज विपक्ष को देखना होगा कि विपक्ष किन मुद्दों पर जो है सदन में हंगामा होने के आसार तो जताए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के पास आज कौन सा मुद्दा होगा और किस मुद्दे पर जो है सदन में हंगामा करते हुए नजर आएगा विपक्ष। जबकि लगातार विपक्ष बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे विपक्ष के पास मुद्दे थे जिसको लेकर विपक्ष शुरू से ही, जब से मानसून सत्र यानी 20 तारीख से जब मानसून सत्र शुरू हुआ था तब से ही सदन में लगातार हंगामा देखने को मिला। जिस तरीके से संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के थे, उनके जो कहा जाए मानसून सत्र से उन्हें बाहर कर दिया गया था। तो इस तरीके से तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो एक होते हुए नजर आ रहे थे। पूनम, बिल्कुल, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को जिस तरह से सस्पेंड किया गया था, उसके बाद आज सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक भी हो रही है। अमरिंदर, इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए अभिनंदन की जिस तरीके से कल सदन से उन्हें निरस्त किया गया, तो इसको लेकर आज जो है कांग्रेस की बैठक है और अब इस बैठक में देखना होगा क्या कुछ चर्चा। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता उसमें मौजूद हैं और भी आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इंडिया के नाम से विपक्ष हुआ। जो विपक्ष है 26 राजनीतिक पार्टियां वो एक होती नजर आ रही है, क्योंकि वो केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और सत्ता सरकार को, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में विपक्ष अपनी मजबूत गठबंधन की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा। तो आज अब देखने वाली बात होगी इस बैठक में क्या कुछ नया निकल कर आता है और किस तरीके से आगे की जो है विपक्ष तैयारी करता नजर आ रहा है। बिल्कुल अमरिंदर, कितने बजे से बैठक शुरू होने वाली है? बिल्कुल, देखिए ये 11 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक में तमाम जो है बड़े पार्टियों के सांसद भी मौजूद रहेंगे, तमाम बड़े नेता कांग्रेस के मौजूद रहेंगे और भी लोग मौजूद रहेंगे। बिल्कुल अमरिंदर, आज संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन है। ऐसे में जीएसटी संशोधन बिल भी आज पेश होना है संसद में। बिल्कुल, देखिए बिल जो है पेश होना है निश्चित। जिस तरीके से 3 दिन बिल पे चर्चा हुई और उसके बाद कल जो कहा जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल पास कर दिया, तो ऐसे में विपक्ष हंगामा तो बनता कल नजर आ रहा था। लेकिन कहा जाए विपक्ष जिस तरीके से फिर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण देना शुरू किया तो कहीं विपक्ष चुप होता नजर आया और अब तमाम तरीके से जो है विपक्ष को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने तमाम तरीके से विपक्ष के ऊपर आरोप भी लगाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना ऐसे में देखने वाली बात होगी। आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है, क्या कुछ किस तरीके से जो विपक्ष है वो हंगामा देखने को मिलता है, क्या कुछ हंगामे के जिस तरीके से आसार लगाए जा रहे हैं या फिर शांतिपूर्ण तरीके से ही आज का सदन मानसून सत्र का
जो है आखिरी दिन समाप्त होता नजर बिल्कुल आया। अमरिंदर, मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और आज इसका आखिरी दिन है। ऐसे में कितने बिल अब तक इस सत्र में पास हुए हैं? बिल्कुल देखिए, अब सही कहा आपने पूनम, जिस तरीके से लगातार देखिए 31 जो विनायक बिल थे वो पेश किए गए थे, उसमें 31 विनायक बिल जो सरकार है उसे पास करने थे और वो सारे बिल जो है सरकार ने पास किए तमाम तरीके से, जबकि विपक्ष इसका विरोध करता हुआ नजर आया। बात करें चाहे कांग्रेस पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, जेडीयू की बात करें, तमाम जो विपक्षी नेता थे उन्होंने यानी काफी विरोध किया। जो दिल्ली सरकार के अध्यादेशों के खिलाफ काले कानून के जो विरोध में थी आम आदमी पार्टी, वो भी विरोध करती नजर आई, लेकिन किसी तरीके से जो सरकार को बिल पास करने थे उसमें किसी तरीके की रुकावट नहीं है। और कहा जाए जिस तरीके से सरकार के पास बहुमत था, उस बहुमत से जो है बिल पास होते नजर आए, चाहे वो लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, सभी जगह जो है बिल पास होते हैं पूर्ण बहुमत के साथ जो है बिल सरकार के पास होते नजर जी आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरिंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।